तेरा भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। नंदलाल तेरा सुंदर नाम है। गोपाल नंदलाल तेरा सुंदर नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण। राम राम कहते रहो जब लग घट में। कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयालु भनक पड़ेगी कान। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल श्वास श्वास पे राम कहे वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पे राम कहे वृथा श्वास मत। ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा
तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसिया संसार में कर लीजिए। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला गोपाल तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा सुंदर नाम है। गोपाला प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा सुंदर नाम। भज राधे गोविंदा, गोपाल तेरा प्यारा नाम है। भज गोपाल। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, जो चाहे। नारायण एक मौत को, दूजे सी भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला। गोपाल तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा सुंदर नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा सुंदर नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा। गोपाल तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा सुंदर नाम है। गोपाला तेरा नंद लाला तेरा सुंदर नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः।
ध्यानेनानेन सुमते निमेषास्तु त्रयोदश मूढ़ोऽपि पूजयत्वेषं गोप्रदानफलं लभेत् पूजयित्वा निमेषाणां शतमेकमिति प्रभुम् अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः पूजयित्वा समात्मानं घटिकार्धं तिति प्रभुम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ध्यानबल्युपहारेण स्वयम् आत्मानमात्मना घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयं लभेतसः मध्याह्नपूजनादित्यं राजसूर्यैकलक्षभाक् दिवसं पूजयत्वैव परेधां निवसे नरः एषोऽसौ परमो योगः इयं सा परमा क्रिया बाह्य संपूजनं प्रोक्तम् एतद् उत्तममात्मनः इदानीं संप्रवक्ष्येऽहम् अन्तः पूजनमात्मनः। भाग्यवान श्रोतावृंद, आज अपने आपके पूजन का क्या फल है, ये आपके सन्मुख महर्षि वशिष्ठ की वाणी के माध्यम से और महर्षि वाल्मीकि जी की कविता के माध्यम से आपके सन्मुख रखने को जा रहे हैं। सुनने वाले भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि जी के प्रधान वक्ता महर्षि भरद्वाज। आइए, कहते हैं, कल बात चल रही थी कि ध्यानेनानेन सुमते, ध्यान का ही एकमात्र पूजन का उपाय है जिससे ये देव पूजा जाता है। आत्मदेव, अपना देव, सब में विराजमान देव, सदा दैदीप्यमान देव, सदा दान करने वाला देव, सदा दिव्य लोक में रहने वाला देव, सदा प्रकाश रूप देव। दान क्या करता है ये देव? ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान की शक्ति दान करता है, कर्मेंद्रियों को कर्म करने की शक्ति दान करता है, प्राणों को प्राण अपान उदान व्यान की शक्ति प्रदान करता है, मन को संकल्प विकल्प की शक्ति प्रदान करता है, बुद्धि को ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है, चित्त को चिंतन की शक्ति प्रदान करता है और अहंकार को मैं हूं की शक्ति इसी से दान रूप में मिली। इस शरीर को जो एक प्रकार से शव है, जो शिवता प्राप्त हुई है, ये इसी की महिमा है। इसी देव ने इसको सामर्थ्य सत्ता प्रदान करके इसको शिव से शव से शिव बना दिया है। ये तो इसका दान का भाव रहा। सूर्य को प्रकाश दान करता है, चंद्रमा को चांदनी दान करता है, सितारों को टिमाहट दान करता है, बिजली को चमक दान करता है और साथ साथ अग्नि को तेज दान करता है। ऐसा ये दान देने वाला जो कलियों को मुस्कुराने की दान देता है और फूलों को खिलने का, हंसने का दान देता है और पेड़ों को हरियाली प्रदान करने का दान देता है, समुद्र को लहराने का दान देता है, नदियों को बहने का दान देता है, पृथ्वी को धारणा शक्ति का दान देता है। ऐसा ये देव सबको दान देने के कारण देव है, दाता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। जो कुछ भी होता है सब इसी के प्रकाश में होता है। चाहे भला चिंतन हो, चाहे बुरा चिंतन हो, चाहे भला देखा जाए, चाहे अच्छा देखा जाए, चाहे भला सुना जाए, चाहे गड़बड़ झाला वाला सुना जाए, कैसा भी सुना जाए और कैसी भी
ज्ञानेंद्रियों की ज्ञान शक्ति उलट पुलट या सीधी कार्य कर रही है, सबका प्रकाशक यही है। कोई भला सोचे बुरा सोचे, भला करे बुरा करे, सबका प्रकाशक यही है। इसलिए सबको ये ज्ञान का दान, प्रकाश का दान देता है। इसलिए दीपनाथ, सबको प्रकाशित करने से ये देव है। ये दिव्य लोक में रहता है। संसार के इस महिमामयी मायामयी जाल को प्रकाशित करते हुए भी इसकी दिव्यता में अंतर नहीं आता। सतोगुण रजोगुण तमोगुण को दैदीप्यमान करते हुए भी निर्गुण है। और सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को शक्ति प्रदान करते हुए भी ये बिल्कुल इनसे सबसे अछूता है। इसलिए द्योलोक में रहता है। और इसके अंदर दिव्यता है, विशेष इसके अंदर आनंद है, विशेष इसके अंदर ज्ञान है, विशेष इसके अंदर सामर्थ्य सत्ता है। इसकी विशेष सत्ता यदि अपने आप की समझ में आ जाए तो मृत्यु का संस्पर्श लेश मात्र में, इसका विशेष ज्ञान स्वरूप अपनी समझ में आ जाए तो अज्ञान का लेश मात्र संस्पर्श न हो, और इसकी विशेष आनंद शक्ति आनंद स्वरूपता अपने आप में विराजमान हो जाए तो दुख का लेश मात्र भी प्रवेश न हो। ऐसा ये देव दान देने से, प्रकाशित करने से, दिव्य लोक में रहने से और समस्त जगत को अपनी महिमा से प्रद्योतित करने से ये महादेव सबसे बड़ा देव है। शिव को शिवता जिससे प्राप्त हुई है, विष्णु को विष्णुता जिससे प्राप्त हुई है, ब्रह्मा को ब्रह्मता जिससे प्राप्त हुई है, देवियों को शक्ति जिससे प्राप्त हुई है, और सारे संसार को सब कुछ जिससे मिला है। ये सारे संसार की शक्ति का केंद्र, सारे संसार की सामर्थ्य का केंद्र, सारे संसार के आनंद का केंद्र परमात्मा देव, आपका आत्मदेव। इसको ध्यान से पूजन कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते अहम ब्रह्मास्मि का भाव, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप में अयम आत्मा ब्रह्म, इस भाव का संस्मरण और अहम सोहम अस्मि का भाव अपने आप में अनुभव कीजिए। रोजाना मैं कई बार देखता हूं, आप भगवान शंकराचार्य जी का आत्मशतक पढ़ते ही जो आत्मा की महिमा को द्योतन करने वाले 6 श्लोक हैं, और उसमें बार बार ये पढ़ते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य जी की 10 श्लोक है, और उसके अंदर सब कुछ को हटाकर ये कहा तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो। उसमें कहा है न मैं जैन हूं, न मैं बौद्ध हूं, न मैं वैष्णव हूं, न मैं शाक्त हूं, और न मैं गणेश का पुजारी हूं। ये सब कल्पनाएं मुझ में कल्पित हैं। इन सबको प्रदीप्त करता हुआ भी इन सबके निवृत्त हो जाने पर, कल्पनाओं के शांत हो जाने पर जो शेष रह जाता है तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो। न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं गोरा हूं, न मैं काला हूं, न ठिगना हूं, न लंबा हूं। शरीर की ये सारी जितनी भी कल्पित कल्पनाएं हैं, इन सब के निवृत्त हो जाने पर तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो। न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न चांडाल हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं। इन सब शारीरिक व्यवस्थाओं के निवृत्त हो जाने पर जो शेष रह जाता है तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो हम। इस प्रकार 10 श्लोकों के अंदर सबके निवृत्त हो जाने पर जो शांत भाव शेष रह जाता है तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो हम। एक भगवान शंकराचार्य जी की छोटे सी श्लोकों की एक स्तोत्र माला है, उसमें कहा है जीवन मुक्तानंद लहरी, उस स्तोत्र का नाम है। और उसके अंदर कहा है कि मैं सबके साथ हूं पर सबसे अलग हूं। वैष्णवों में वैष्णव हूं, अकेले में अकेला शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। शैवों में शैव हूं, अकेले में शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और शाक्तों में शाक्त शक्ति का पुजारी हूं, अकेले में शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। गणेश के पुजारियों में मैं गणेश का प्रधान पुजारी हूं, लेकिन अपने आप में शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। सूर्य के पुजारियों में सूर्य का पुजारी हूं, परंतु अपने आप में शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। सबके साथ मिला हुआ हूं और सबसे अलग। सबका गोत्र मेरा ही गोत्र है, सबकी जाति मेरी ही जाति है, और सबके नाम मेरे ही नाम हैं, सबके रूप मेरे ही रूप हैं। और इन सब को एक तरफ रख देने के बाद जो अकेले में होता हूं तो तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो हम। इस प्रकार
अपने आप की पूजा कीजिए, शरीर की पूजा करने को नहीं कह रहा हूं। शरीर के माध्यम से इसकी पूजा होती, शरीर की पूजा नहीं, शरीर के माध्यम से इसकी पूजा होती है। शरीर के स्नान कराने से, शरीर के माध्यम से इसकी पूजा हो गई, मानो इसको स्नान कराया गया है। शरीर को वस्त्र पहनाए, जैसे मूर्ति को वस्त्र पहनाने से मूर्ति वाले की पूजा होती है, जैसे मूर्ति को आभूषण पहनाने से मूर्ति वाले की पूजा होती है जिसकी वो मूर्ति है, जैसे मूर्ति को भोग लगाने से मूर्ति वाले की पूजा होती है जिसकी वो मूर्ति है, उसी प्रकार शरीर के माध्यम से भी उसी का पूजन हो रहा है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी उसी का पूजन हो रहा है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से इसी का पूजन हो रहा है, प्राणों के माध्यम से इसी का पूजन हो रहा है, और चराचर जगत के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है सब इसी का पूजन हो रहा है। रात को चांद अपनी थाली में, बड़ी सी थाली में सब सितारों को रखकर इसकी आरती उतारता है। सुबह ही सुबह सूर्य इसके आगे आगे के प्रतिहारी का काम करता हुआ इसको मानो पथ दिखाने के लिए मशाल जलाता है। इसको जगाने के लिए पक्षी गण प्रातः काल में साम वेद का पाठ करते हैं, और शाम को इसको सुलाने के लिए पक्षी गणों की महिमा भरी लोरियां इसकी सेवा में विराजमान रहती हैं। इस प्रकार ध्यान के माध्यम से इस देव की, आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए। अब इसका फल बताते हैं। मूढ़ोपि पूजेत्वेषं गो प्रदान फलम लभेत। इस ध्यान के माध्यम से हे सुमति, भगवान श्री राम को ये संबोधन देते हैं, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले राम, मुनिराज वशिष्ठ, इस ध्यान के माध्यम से एक निमेष मात्र, और आगे बढ़ाते हैं त्रयोदश, 13 निमेष मात्र। निमेष होता है पलक को नीचे कीजिए और ऊपर कीजिए, एक निमेष का समय होता है। पलक को नीचे करने का ये निमेष हुआ, ऊपर करने का, खोलने का उन्मेष और निमेष। ऐसे निमेष और उन्मेष 13 बार, 13 निमेष भर इसका पूजन करे तो मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी गोदान करने का फल मिल जाता है। एक गाय के दान करने का फल 13 निमेष मात्र यदि ध्यान के माध्यम से अपना पूजन करे, आत्मदेव का पूजन करे अहम ब्रह्मास्मि भाव से, तो एक गाय दान करने का फल मिल जाता है। और पूजित्वा निमेषाणाम शतम एकम इति प्रभुम, इस प्रभु को, इस मालिकों के मालिक को जो व्यक्ति 100 निमेष तक पूजन करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। स्वम आत्मानं पूजयित्वा, अपने आत्मा का पूजन करते हुए आदि घड़ी भर जो इसका पूजन करता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ध्यान की वृत्ति के माध्यम से, यही अहम ब्रह्मास्मि के ध्यान के वृत्ति के माध्यम से, अयम आत्मा ब्रह्म की ध्यान की वृत्ति के माध्यम से, सोहम अस्मि इस ध्यान की वृत्ति के माध्यम से जो इसका पूजन एक घड़ी भर करता है उसको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी द्विपहर जो इसका पूजन करता है उसको 1 लाख राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जो एक दिवस भर पूरे दिन इसका पूजन करता है वो परम धाम में, आत्म धाम में, शांत धाम में, स्वरूप धाम में व्यक्ति निवास करता है। शरीर से दुनिया में भली रही लेकिन निश्चय से आत्मा में रहता है, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति लोगों की दृष्टि में चाहे वो संसार में बसता हुआ नजर आए लेकिन अपने निश्चय से सदा सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसी उपस्थिति उसमें रहती है। अरे लोगों के साथ भी मिलकर रहो, इस संसार की यात्रा में आदान प्रदान का जो कर्तव्य है वो भी निर्वाह करो, सेवा करने कराने का जो कर्तव्य है वो भी निर्वाह करो। अरे दीपक जाता है तो दूसरों को भी रोशन करता जाता है और अपनों को भी रोशन करता जाता है। जैसे दीपक अपने आप को रोशन करता हुआ अन्य पदार्थों को भी रोशनी देता जाता है,
वैसे ही जीवन की यात्रा में स्वयं दैदीप्यमान होते हुए चलो और दूसरों को दैदीप्यमान करते हुए चलो। अरे दूसरे लोग, आपके पास बल है तो बल से लोगों की सेवा करो, आपके पास में धन है तो धन से लोगों को सहारा दो, आपके पास में विद्या है तो विद्या से लोगों को सहारा दो, आपके पास में जो कुछ है सबको दे दो और तुम खाली हो जाओ। जितना तुम खाली हो जाओगे उतना अपने आप की अनुभूति आपको आसान रहेगी। क्योंकि ये आकाश की अनुभूति कैसे होती है? वायु का ख्याल छोड़ दीजिए, अग्नि का ख्याल छोड़ दीजिए, जल का ख्याल छोड़ दीजिए, पृथ्वी का ख्याल छोड़ दीजिए, बाकी क्या रह गया? आकाश रह गया। वैसे ही धन का ममत्व छोड़ दीजिए, शरीर का ममत्व छोड़ दीजिए, बाल बच्चों का ममत्व छोड़ दीजिए, लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा छोड़ दीजिए और सारी ऐष्णाओं के परित्याग करने पर जो शेष रह गया वो अपना स्वरूप शेष रह गया। उसमें क्या बात है? एक आदमी को कहा कमरा खाली कर दो, उसने कमरे का सारा सामान खाली कर दिया और कहा कि मैंने कमरे का सामान खाली कर दिया, अब कमरा खाली हो गया। कमरे में कुछ नहीं है, परंतु वो बोलने वाला बाकी रह गया है जो ये कहता है कि अब कमरे में कुछ नहीं है। वैसे ही जब अपने मन के कमरे में से सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है, सारी कल्पना और कल्पनाओं को फेंक दिया जाता है, सारे ख्यालों को इधर डावाडोल जो करने वाले हैं माया मात्र समझकर निकाल दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है, तो मन में केवल मात्र शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आपका अपना आत्मा शेष रह जाता है। इस प्रकार से ज्ञानवान अपने आप में निवास करता है। उसका घर जो सबका घर है, वैसे तो हम सबका एक ही घर है, परंतु हम नासमझी से एक घर में अनेक की कल्पना किए बैठे। एक घर में सब लोग चिदाकाश रूप घर में सब लोग चित्ताकाश की कल्पना किए बैठे और फिर चित्ताकाश में भूताकाश की कल्पना किए बैठे, फिर भूताकाश में अपने अपने देश की कल्पना किए बैठे, फिर अपने अपने देश में अपने अपने प्रांत की कल्पना किए बैठे, फिर अपने अपने प्रांत में अपने अपने जिले की कल्पना किए बैठे, फिर अपने अपने जिले में अपने गांव की कल्पना किए बैठे और फिर इस कल्पना को एक छोटे से घर में कैद कर देते और फिर इसको अपने शरीर मात्र तक ले आते। इसे पूछा जाए दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, कहने लगे वैसे सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, लेकिन हिंदुस्तान भारतवर्ष जो है ना वो सबसे श्रेष्ठ देश है। यहाँ देवता निवास करते हैं, यहाँ अवतार निवास करते हैं, यहाँ पर वेद का अवतरण होता है, यहाँ शास्त्रों का विचार होता है, यहाँ अहिंसा का पालन होता है, यहाँ पर धर्म की व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए सबसे बढ़िया देश मेरा भारतवर्ष, मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान में भी सबसे बढ़िया, अरे राष्ट्र में महाराष्ट्र सबसे बढ़िया राष्ट्र है। जो देखिए मुझे खिलाओ अपने आप मत खाओ, और तुम मुझे सारे वस्त्राभूषण पहना दो और तुम नंगे रहो। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी पहनूंगा कपड़े, तुम भी पहनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नंगे रहो, मुझे महल में रखो और तुम शमशान में चौड़ मैदान में रहो। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी महल में रहूंगा तुम्हें भी रखूंगा। कई बातें उन्होंने कहीं पर राजा की समझ में बात नहीं आई। वो कहने लगे मैं ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ हूं, सब कुछ मुझे खिला देता, आप कुछ भी नहीं खाता, सब कुछ मुझे पहना देता है, अपने आप कुछ भी नहीं पहनता, सारे महल माड़िए मुझे भी दे दिए हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सारे वस्त्राभूषण मुझे पहना दिए हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बोलो मैं ऐसे पिता को छोड़कर तुम असमर्थ पिता की ओर, तुम मांगने वाले पिता की ओर, तुम अधूरे पिता की ओर जाऊं? राजा कहने लगा तू ही मेरा बाप है और हम ही तेरी गोद में आने लायक हैं भाई, तो तू हमारी गोद में क्या आएगा। तो इस प्रकार से जिनके अंदर समझ है, सामर्थ्य है, वो इस बात को समझते हैं कि नित्यमेव शरीरस्थम, नित्य ही शरीर में विराजमान है और इसको शरीर में शिव रूप से ध्यान करते हुए, इन सोते हुए को, चलते हुए को, स्थित को, छूते हुए को, और दोनों में, छूने वाले में और जो छुआ जाए उसमें, त्यागने वाले में और जो त्यागा जाए उसमें, भोग लगाने वाले में और जो भोग्य पदार्थ है उसमें, इन सब के अंदर
एक ही पदार्थ, एक ही परमात्मा विराजमान है। अजीब बात है। भोजन का थाल और खाने वाला, भोजन करते करते मैं भोजन भी हूं और भोक्ता भी हूं, दोनों में। भोजन भी मैं ही हूं और भोक्ता भी मैं ही। कपड़े पहनते हुए कपड़े भी मैं ही हूं, कपड़ों का पहनने वाला भी मैं ही हूं। मकान में रहते हुए मकान भी मैं ही हूं और मकान में रहने वाला भी मैं ही हूं। जब एक ऋषि को इस बात का पता चला तो उसने बड़े आश्चर्य से कहा, हाउ हाउ हाउ। बड़ा आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य। अंग्रेजी में भी हाउ ऐसे ही बोलते हैं, कैसे है, ये कैसे हो गया, बड़ा विस्मय है। क्या? अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादा। मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न का भोग लगाने वाला। जरा विचार कीजिए, अपने आप को आप कब भूल सकेंगे? भूलने के लिए जगह कब होगी? जब भोक्ता और भोग्य में आप एक देखेंगे, जब कर्ता और कर्तव्य में आप एक देखेंगे, जब संसार और संसार के मालिक को एक देखेंगे, जब शरीर में विराजमान शिव का अवलोकन करेंगे, तो मेरे मित्रों, ये बात भुंजानम संत्यजंतम च भोगाना भोग पीवरा। भोग लगाते हुए और त्यागते हुए सभी भोग आभोग रूप से सर्वत्र जो विराजमान है, उन सब भोगों का भोक्ता मैं अकेला ही हूँ। प्रवाह पतितार्थ स्वस्वबोधा स्नान शुद्धिमान नित्यावबोधारणया बोधलिंगम प्रपूजयेत्। गौर करने की बात है, समझने की बात है। प्रारब्ध के अनुसार चली आ रही है माया की नदी और उसमें आपके शरीर के लिए वस्त्र बहते चले आ रहे हैं, मकान बहते चले आ रहे हैं, सामान बहता चला आ रहा है। इस संसार की काल रूपी नदी में, समय रूपी नदी में, प्रारब्ध रूपी नदी में आपके शरीर के लिए जो कुछ आ रहा है, प्रवाह पतितार्थ, प्रवाह से जो आपको प्राप्त हो गया है, धन दौलत वगैरह वगैरह, इस सब से अपना पूजन कर लीजिए। हलवा खाने को मिला है तो हलवे का भोग अपने को लगा के खुश हो जाइए। चटनी खाने को मिली है तो चटनी खाकर अपने में खुश हो जाइए। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र मिले हैं तो पहनकर खुश हो जाइए। और नंग धड़ंग स्थिति है तो उसमें भी खुश हो जाइए। जैसा शरीर का प्रारब्ध है, शरीर के मंदिर के माध्यम से जैसी इस देव की जिस जिस शरीर में पूजा होनी है और प्रवाह पतित से वो सामान आ गया है, तो उससे अपने आप को भोग लगाइए, प्रसन्न रहिए। सब प्रसाद है। वेद का एक मंत्र, कितनी बार उसको आपने सुना है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्धनम। जो कुछ मिला है सब उसका दिया हुआ प्रसाद है। प्रसाद समझकर भोग लगाइए। समझदार लोग, भक्त लोग जानते हैं कि प्रसाद में कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए उसी से तृप्ति हो जाती है। और किसी को अगर परोसा देने लगो, परोसा क्या होता है, जैसे किसी आदमी को न्योता हुआ है और वो आदमी नहीं आया और उसने अपने सेवक को भेज दिया कि मेरे लिए खाना ले आना, उसका नाम परोसा है। उसका नाम क्या है? परोसा है। तो जब वो खाना लेने जाता है तो कहता है 10 पूड़ियां काफी है ना जी, 15 रखो। 10 लड्डू काफी नहीं, नहीं जी 15 रखो। इतनी सब्जी काफी है नहीं जी, और ज्यादा रखो। तो ये जो अपना समझकर, परोसा समझकर कि मेरा है, जो इन पदार्थों को आदमी भोगता है तो तृप्ति नहीं होती, और की भावना लगी रहे। लेकिन जब प्रसाद समझा जाए तो उसमें ये नहीं जी और दे दो। कई लोग तो कहते हैं, अजी स्वामी जी प्रसाद ही तो है, मांग ले में और मांग ले में और मांग ले में। नहीं नहीं, प्रसाद प्रसन्नता से जो मिल गया है स्वीकार कीजिए। और भगवान के द्वारा जो प्रसाद मिला है उसका दिया हुआ है ये समझकर भोग लगाओ। उसमें 2 बातें, एक तो संतुष्टि रहेगी, एक लोभ नहीं होगा। जो कुछ है भगवान का है, मेरा नहीं, ये समझ के लोभ नहीं होगा। जो कुछ भगवान ने दिया है वो काफी है ये समझ के असंतुष्टि, असंतोष नहीं होगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, और यहीं छोड़ जाना है ये भी ध्यान रहेगा।
जैसे धर्मशाला का माल धर्मशाला में ही छोड़ देना पड़ता है, उसको कोई अपने साथ बांध के नहीं ले जा सकता। यहाँ प्रेमपुरी में बड़े सुंदर सुंदर बर्तन हमारे सामने आते हैं और प्रेमपुरी का काफी सामान हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें से अगर कुछ अपनी गांठ में बांध लेने और पकड़े जाएं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। उसी प्रकार से धर्मशाला का माल हमारा नहीं है, इसको हम यूज करें, काम में लावें, लेकिन ध्यान रखें इसमें कहीं किसी वस्तु में अपनापन न हो जाए, नहीं तो पकड़ में आ जाओ, समझे ना। इसलिए जो भी प्रवाह से प्रारब्ध के अनुसार समय के अनुसार मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए और अपने बोध के स्नान के द्वारा नित्य ही अपने आप को शुद्ध करते रहिए। जैसे जल छिड़कते हैं ना, मैंने क्या कर रहे थे, अपने को शुद्ध कर रहे, नीचे जल छिड़का जमीन को शुद्ध कर रहे हैं, पत्तल पर जल छिड़का पत्तल को शुद्ध कर रहे हैं, और अपने ऊपर जल छिड़का शरीर पर तो शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। तो ज्ञान का जल छिड़किए बार बार। कभी ऐसा महसूस हो कि मेरे में काम घुस गया, कि क्रोध घुस गया, कि लोभ घुस गया, कि मोह घुस गया, कि राग द्वेष घुस गए, ऐसी अशुद्धि अपने आप में महसूस हो तो ज्ञान का जल छिड़किए कि ये मेरे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते, मैं असंग हूं और असंग होने के नाते ये सब मुझे छू नहीं सकते। ऐसे ज्ञान का जल छिड़ककर अपने को पवित्र करते रहिए और नित्य बोध नित्य अवबोध अर्हण या नित्य अवबोध की पूजा के माध्यम से ज्ञान स्वरूप जिसका स्वरूप है उसका पूजन करते रहिए। कल को और इस पूजन को बढ़ाएंगे। साथ एक सूचना है, ये जो आ रही है ना रामनवमी, परसों रामनवमी है, रामनवमी वाले दिन विशेष रूप से आपको रामायण का थोड़ा सा श्रवण कराएंगे। सिर्फ रामनवमी वाले दिन भगवान श्री हरि का प्रकटन कैसे हुआ, कैसी स्थिति थी, क्या था, ये सब बातें परसों आपको सुनाएंगे। ध्यान में रखें और आप भी आए, साथ में जो कोई मिले उसको ही ले आए, और ना आता हो तो खींच के ले आए, समझा बुझा के ले आए। कई बार आदमी आने में कई वजह से गड़बड़ करता है। एक तो आलस्य की वजह से गड़बड़ करता है, और एक कई इसलिए नहीं आते कि हमें क्या जरूरत है सुनने की, हम तो पहले ही ज्ञानी है। उनको समझा बुझा के ले आओ ना, भाई तुम ज्ञानी सही, पर चलो और प्लस ही होगा, कोई माइनस तो होगा नहीं, चलो। इस प्रकार परसों को विशेष रूप से आप लोग अच्छी तरह से आए और आपके सामने बड़े अच्छे स्वर से और अर्थ की व्यवस्था से रामायण भगवान श्री राम का प्रकटन आपके सामने परसों रखेंगे। ये सूचना एक दिन पहले इसलिए दे दी है कि कल तुम जिक्र कर सको और आज भी जिक्र कर सको लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। आइए एक भजन सुनाते हैं और भजन सुनकर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। भूल न जा, धोखा न खाना, सपने का। अरे जगते रहना, हर हर कहना, डूबो न तुम मझधार। हर हर कहना, जगते रहना, डूबो न तुम मझधार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। लगी किनारे नैया है, खुद घनश्याम खिवैया है। लगी किनारे नैया है, खुद घनश्याम खिवैया है। जल्दी से आना, न तो फिर पछताना, गहरी है नदिया की धार। जल्दी से आना, न फिर पछताना, गहरी है नदिया की धार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। यूं तो नाव हजारों लाखों तट पर पहुँचे, देखो आँखों समय न गंवाना, जल्दी आना, चलती है नैया हमार। समय न गंवाना,
जल्दी से आना, चलती है नैया हमार, भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। ये और नाव जो है दुनिया की सजी सजाई ठाट बाट की, नैया तो है पर घर न घाट की। सजी सजाई ठाट बाट की, नैया तो है पर घर न घाट की। बहक न जाना, गोता न खाना, धोखे का है प्यार। बहक न जाना, गोता न खाना, धोखे का है प्यार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। नैया घर अपने पहुँचाए, द्वैत भंवर चक्कर नहीं खाए। मिले ठिकाना जहाँ तुम्हें जाना, समझे न मूढ़ गंवार। मिले ठिकाना जहाँ तुम्हें जाना, समझे न मूढ़ गंवार। भूल न जाना, धोखा न खाना, सपने का संसार। जग का संसार जगते रहना, हर हर कहना, डूबो न तुम मझधार। भूल न जाना।